एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे ऑनलाइन क्लास में आए हैं। सो आई होप आप सब लोगों को दिख गए कि कितने स्टूडेंट्स ऑनलाइन में आए हुए हैं, ये ऑफलाइन में आए हुए हैं, है ना। ओके, तो धीरे धीरे क्लास जो है इस टाइम पे तो फुल ही है। जितने स्टूडेंट्स हैं 3 7 3 10 2 12 3 15 1 16, एक बच्चा ज्यादा ही है और मुझे लगता है वो ज्यादा है। क्या कर सकते हैं हम, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग के लिए, लेकिन इस टाइम पे तो दैट्स ओके, ठीक है। तुम लोग थोड़े से नजदीक हो, क्या किया जा सकता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सो कल वाली क्लास में हमने क्या किया था। लास्ट लेक्चर में जी हमने पढ़ा था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया था, ढंग से समझ में आ गया था मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है बेटा, तुझे क्या वैक्सीन मिल गई है? आज ही स्टार्ट किया, फेस शील्ड लेके आओ। जय भैया, हाँ लगाओ, ठीक है, तभी मैंने बोला ना, ठीक है। अच्छा, तो अब हम तो इसका मतलब आपने 11th में पढ़ा भी नहीं होगा अभी कुछ। गैसीय स्टेट पढ़ा, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है कुछ, स्कूल में पढ़ा है, हो जाएगा। चलिए, सो आज हम बात करेंगे, बिल्कुल अलग कर देंगे अब टॉपिक की नेचर जो है, ठीक है। दैट इज, हम आज करने क्या वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअली टाइप्स ऑफ गैसेस के बारे में। अब ये गैसेस के टाइप्स क्या होते हैं, जस्ट एक मिनट दीजिएगा मुझे। सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको आवाज आ रही है क्लियर? मास्क लगाए रखूं? मास्क लगाए रखूं, चलेगा ना? अच्छा अच्छा, यहां पर हम लोग गैसेस को दो टाइप से कैटेगराइज कर रहे हैं जी। वन आर आइडियल गैसेस एंड अदर आर नॉन आइडियल गैसेस, नॉन आइडियल और रियल गैसेस। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखें। सबसे पहले आइडियल गैसेस जो हैं फॉलोज आइडियल गैस लॉज। doesn't follow
आइडियल गैस लॉज इन ऑल कंडीशंस, मतलब इसमें हम इन ऑल कंडीशंस कह सकते हैं। तो आवाज नहीं आ रही? राकेश जी को आवाज नहीं आ रही है। राकेश, कुछ और चक्कर है? ठीक है, बाकियों को आ रही है। सुनो, अच्छा राकेश इज आकर्षित। तो और इसके बाद यहां पर कि ये लॉज को फॉलो करता है हर एक कंडीशन में, और रियल गैसेस जो है हर एक कंडीशन में लॉज को फॉलो नहीं करती। लेकिन कुछ और भी बात है, जैसे इनमें देयर आर नो अट्रैक्टिव और repulsive forces between gas molecules। जो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ना ही अट्रैक्शंस होती है ना ही रिपल्शंस। मतलब जो आइडियल गैस है ना, वो हमारी काइनेटिक गैस इक्वेशन को फॉलो करती, ठीक है। आइडियल गैस जो है काइनेटिक गैस इक्वेशन को फॉलो करती है, जिसमें कहा देयर आर नो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। दैट मींस आइडियल गैसेस can't be liquefied। क्योंकि जब आप उनको लिक्विफाई कैसे कर सकते हो? लिक्विफिकेशन के टाइम तो गैस मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है ना, इनमें तो कह दिया हमने जीरो ही फोर्सेस होती हैं, इसलिए ऐसा है कि वो लिक्विफाई नहीं हो सकती। जबकि देयर एग्जिस्ट्स attractive and repulsive forces। between molecules। तो मतलब real gases can be liquefied। ठीक है, इसके बाद आइडियल गैस molecules have zero volume। भाई हमने क्या कहा था काइनेटिक गैस इक्वेशन में? हमने ये कहा था काइनेटिक गैस इक्वेशन में कि gas molecules, the actual volume occupied by the gas molecules is approximately zero या negligible, है ना। तो यहां पे सीधे सीधे बोल दिया कि आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम जो है जीरो। एक मिनट, एब्सोल्यूट जीरो भी नहीं होगा क्या? ओए, जीरो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो एब्सोल्यूट जीरो बोल रहा है।
वो तो टेम्परेचर वाली टर्म है। और बता किसी ने और भी पुट किया था, नहीं होगी, नहीं होगी, 0 केल्विन पे भी नहीं होगी आइडियल गैस लिक्विफाई। एक्चुअली मैं आपको मामला क्लियर करूं, दुनिया में कोई आइडियल गैस नहीं होती। पहली बात, दुनिया में आइडियल गैस नाम की कोई चीज नहीं होती है। इट इज ए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। जितनी भी गैसेज हम जानते हैं वो सारी रियल। इज इट ओके? तो हमने बड़ी आइडियलिटी मानी थी अभी लिक्विफिकेशन के लिए। हाँ, मैं बता रहा हूं सब कुछ। ये जो तुमने क्वेश्चन पूछा ना लिक्विफिकेशन की कंडीशन, अभी थोड़ी देर में मैं क्लियर करूंगा, ठीक है? हाँ, कौन सी? असलियत में तो नहीं करती। नहीं, फिर भी हम नहीं, जैसे बड़ी कुछ चीजें हैं, जैसे तुम्हें नहीं पता रामचंद्र जी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सारी दुनिया लड़ाई करने के पीछे पड़ी है ना? तो कई बार बेले लोग भी होते हैं। एक्चुअल में पता क्या है, जब तक हम, जैसे आप फिजिक्स पढ़ते हैं, एन इंक्लाइंड सरफेस हैविंग 0 फ्रिक्शन, आधा तो आपका काइनेमेटिक्स इसी में जाता है भाई, दुनिया में बता दो 0 फ्रिक्शन वाली जगह, ठीक है? कई कुछ, लेकिन फिर भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो इसलिए वो उसको थ्योरेटिकल से हम लोग अब रियलिटी में ला रहे हैं, लेकिन पहले आइडियल पढ़ेंगे तभी रियल पे आप आएंगे, है ना? अब जो है हम आइडियल से रियल पे जाने का ट्रांजिशन पे है ना, कि असलियत में क्या होता है, ठीक है? ये अच्छा, लेकिन जो लॉज हैं बिल्कुल उतना, मतलब आइडिया जो लॉज है इतना तो है कि प्रेशर अप्लाई करोगे तो वॉल्यूम कम होगा। ये तो आइडियल हो चाहे रियल हो, भले ही उतना ना होता हो जितना कि आइडियली होना चाहिए, लेकिन आइडियल रियल दोनों में सिमिलरिटीज हैं, थोड़ा बहुत एरर आता है, ठीक है? तो उस एरर को अब खत्म करने की ट्राई हो रही। दूसरी बात, ये मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर हम, जैसे ये जो कमरा है, अगर इस कमरे को हम मान लें, जैसे सपोज हम मान लें ये कमरा 10,000 लीटर का है, ऐसे, ये उससे अदरवाइज बड़ा है, मान लो 10,000 लीटर का हम कमरा मान लें, तो इसमें लगभग मान लो वाटर 1 एटमॉस्फेयर पे है, गैसियस फॉर्म में, अलग अलग गैसेस हैं लेकिन हमने मान लिया वाटर है। तो मॉइस्चर अगर 1 एटमॉस्फेयर पे है तो एसटीपी पे लगभग 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करता है, और एनएटीपी पे लगभग 24.8 लीटर के आसपास है। तो 24.8 मतलब 5 आप मान लीजिए, तो 5 मतलब सॉरी 25 मान लीजिए आप, 24.8 की जगह 25, तो 25,000, तो 1000 अपॉन 25 कितना हो गया? 400, 40 हो गया। तो इसका मतलब 40 मोल्स हो गए, 40 मोल्स हो गए वाटर के इस कमरे में। अब 40 मोल्स का मतलब कितने ग्राम? 40 इंटू 18 करो, 720 ग्राम। 720 ग्राम वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल है, मतलब अगर पूरे वाटर वेपर्स को लिक्विफाई करेंगे तो कितना हो गया? 720 ग्राम आ रहा था ना। सो लिक्विफाई करेंगे 720 ml, 1 ग्राम पर ml, सो 720 ml
पानी का बीकर जो है आपका भरा हुआ मिल जाएगा इस कमरे में मौजूद वाटर के वेपर से। तो इस मैं ये कह रहा हूं कि अगर इस कमरे के वाटर वेपर जो कि दूर दूर बिखरे हुए हैं, अगर उनको हम ठंडा करेंगे, बीकर में लाएंगे, तो 720 ml हमें जो है लिक्विड मिल जा रहा है। तो इसका मतलब वो 720 ml जो है अलग अलग जगह पे बिखर के कुछ जगह तो ऑक्युपाई कर रहा था, क्योंकि ठंडा करके 720 इकट्ठे हुआ ना, तो जब फैला होगा तब भी उसने कमरे का 720 ml जो घेरा था, है ना। तो ऐसे में हम जीरो कैसे कह सकते? तो जीरो कहना गलत है ना। तो वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि आइडियल गैसेस का वॉल्यूम जीरो होता है। इज इट ओके? वो कृष्णल तो कितना साइड में कराएगा मेरे को, तू ही बोल रहा है कि तेरे नाम पे कोई और आ गया। तुम लोग तो सीधे स्नैपशॉट लेके यार खत्म कर सकते हो बात, जो अब नोट करते रहे आराम से, ठीक है। अच्छा सुनो, और अभी तो कितनी देर से मैंने कुछ लिखाया भी नहीं। अच्छा अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर हमने ये आइडियल और रियल गैसेस का जो है देखना है डिफरेंस को। आइडियल तो हम समझ ही गए हैं, हमने आइडियल गैस लॉज जो है पढ़ लिए, ठीक है। अब एक मिनट, कॉफी पीने के लिए मास्क उतारना पड़ेगा। अभी सुनिए, यहां पर अच्छा सुनो, तो अच्छा कृष्णल के छोटे भाई ने वाईफाई ऑफ कर दिया था, तो इसलिए जो है क्या बात है। अब यहां पर आप लिखिएगा द पैरामीटर यूज्ड टू मेजर नॉन आइडियलिटी of a gas is called compressibility factor Z। Z इज द पैरामीटर जो कि आपको जो है बताता है नॉन आइडियलिटी के बारे में। अब ये नॉन आइडियलिटी का चक्कर क्या हो गया, सुन लो। Z को हम कहेंगे Z को हम बोलेंगे PV रियल अपॉन PV आइडियल। पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल। अब ये मामला क्या है, रियल और आइडियल का मामला क्या है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आप इतना तो समझ गए कि भाई रियल गैस एंड आइडियल गैस का। सुन लें, एस वी आइडियल इज इक्वल टू या पीवी आइडियल इज इक्वल टू एनआरटी, ये तो हम जानते ही हैं। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से Z is equal to P V real अपॉन NRT, ब्रैकेट से बाहर ही ले आते हैं। अब सुनो, यहां पर किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? P और P कटेगा नहीं। अभी मैंने देखो ना,
यहां पर एक्चुअल में ये पीवी रियल आइडियल है और ये पीवी रियल है, ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट में, ठीक है। तो वो भी पी रियल का है, नीचे पी आइडियल का है, कटेगा नहीं। अब ध्यान दें, यहां पर अब वी रियल अपॉन वी एन इज कॉल्ड पीवी एम अपॉन आर टी, इट इज ऑफ रियल। अभी ये क्या हो गया, दरअसल इसको बोलते हैं मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ गैस। तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम पर मोल, सही बात। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स इज वॉल्यूम पर मोल, तो ये मोलर वॉल्यूम हो गया। तो पीवी मोलर रियल अपॉन आर टी, सब अभी लिख लीजिए, सब कुछ समझाना मेरी जिम्मेवारी, ठीक है। तो ऐसे में क्योंकि P अपॉन आर टी, P अपॉन आर टी, ये देखिए, इससे P अपॉन आर टी इज V आइडियल अपॉन N, तो ये हो गया V मोलर आइडियल, ठीक है। तो इससे और इससे हम कह सकते हैं Z इज इक्वल टू V मोलर रियल अपॉन V मोलर आइडियल। मैं जानता हूं कई लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए वर्ड अभी भी कंफ्यूजिंग है, अभी रियल आइडियल क्या चक्कर है। सुनो, धीरे धीरे चीज रिवील होगी, आप जस्ट नोट कर लें इसको। तो सबसे पहले तो आप एक बात देखें, फिर से बोलो एन, तो एन एन, फिर से जस्ट कॉपी पेस्ट कर, कॉपी पेस्ट जल्दी जल्दी, जिसने क्वेश्चन पूछा अभी। एब्सोल्यूट जीरो पर भी नहीं होगा, ये क्या एब्सोल्यूट जीरो पर मतलब, हाँ कहां पे पी रियल का था, अच्छा अच्छा, मतलब इसको जो है, अच्छा आप कह रहे हो कि ये जो है पी, हाँ 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 हाँ, सही 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 बात है। मतलब अगर हम मान लीजिए यहां पर ही सपोज, एक मिनट, पी ये मान ले कि अभी हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले रहे हैं, ऐसे मान ले, सिंपल सिंपल, ठीक है ना, कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल ले रहे हैं पी, और वो क्लियर भी हो जाएगा कि वाई आई हैव टेकन दिस, ठीक है, थ्योरी से क्लियर हो जाएगा। सुन लो, अब पहले मेरी बात सुनो, बात पे आते हैं, सब लोग ध्यान दीजिए, ऑनलाइन वाले भी, ठीक है। देखो, हमने बॉयल्स लॉ पढ़ा, प्रेशर और वॉल्यूम, पी एंड वी, हमने क्या पढ़ा बॉयल्स लॉ में, कि भाई प्रेशर और वॉल्यूम जो है कांस्टेंट टेम्परेचर पे इस तरह का ग्राफ होता है, सही बात है, सबने यही पढ़ा, ठीक है। प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके का होता है, डन। लेकिन ये हुआ आइडियल के लिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, दैट्स बेटर, कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होगा वो ये है आइडियल। लेकिन अगर हम रियल गैस के लिए देखेंगे तो हाउ दैट लाइन विल बी, द लाइन विल बी लाइक दिस, फॉर रियल गैस लाइन विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो आइडियल गैस आप देख सकते हैं कुछ और लाइन है, रियल की कुछ और लाइन है, यहां पर थोड़ा समझने की ट्राई करते हैं। जैसे अगर आप लो प्रेशर पे देखें, लो प्रेशर पे आप देख रहे हैं कि जो रियल गैस है वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, सेम प्रेशर पर
ठीक है, ये है लो प्रेशर। जब प्रेशर लो है, लो प्रेशर पर आप देख रहे हैं रियल गैस कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है इन कंपैरिजन टू आइडियल। मतलब अगर दो पिस्टन है, पहले दोनों के बराबर वॉल्यूम है, सुन लो, पहले बॉयल्स लॉ मैंने सॉलिड लाइन आइडियल के लिए ली है, डॉटेड लाइन जो है दैट इज फॉर रियल। ठीक है, तो मतलब कहने का यह हुआ कि हमारी जो रियल गैस है वो बॉयल्स लॉ भी सही तरीके से फॉलो नहीं करती, उसका पी और बी कांस्टेंट नहीं आता हर टाइम। सुन लें, तो यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि आप देखेंगे दो पिस्टन है, दो पिस्टन है, समझने की ट्राई कीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि यहां पर पहले इनिशियली दोनों के वॉल्यूम बराबर है, ठीक है, यहां पर आइडियल है और यहां पर रियल है। तो जब आप पिस्टन को दबाएंगे, पी प्रेशर लगाएंगे ऊपर से, तो क्या होगा, जो रियल गैस, जो आइडियल गैस है, अगर उसका पिस्टन यहां पे आ रहा है दबाने के बाद, इसका ज्यादा कम हो जाएगा। मतलब जो रियल गैस है दैट इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल। यही कहने का मतलब हुआ ना, सेम प्रेशर लगाने से जो रियल वाली है उसका वॉल्यूम कम हो गया, आइडियल वाली का ज्यादा रहा। सही बात समझ आ रही है? रीजन मैं बाद में दूंगा। एन रियल और आइडियल के बराबर है, एन बराबर है, एन नहीं डिफरेंट है भाई, एन तो रियल आइडियल के बराबर है, काटो उनको। ठीक है, सुन लें आप बात। अब बात सुनिए। अब सो दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं कि लो प्रेशर पे रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल। लो प्रेशर पे रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल, सही बात है। और उसका रीजन भी है। रीजन क्या है कि हमारी, अभी मैंने बोला था कि रियल गैसेस में अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। तो जैसे ही आप पिस्टन को दबाओगे और गैस मॉलिक्यूल भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इट विल बी कंप्रेस्ड टू लार्जर एक्सटेंट। जबकि आइडियल में कोई अट्रैक्शन और रिपल्शन नहीं है, इसलिए जो है हमारी जो आइडियल गैस है वो उतनी कंप्रेसिबल नहीं होगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, हमारी जो आइडियल गैस है वो उतनी कंप्रेसिबल नहीं होगी। ठीक है, जय। अच्छा, जबकि अगर मैं हाई प्रेशर की बात करूं तो यहां पर आप कुछ और बात देखोगे कि यहां पर आइडियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल, आइडियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल। ठीक है, अरविंदर जी, जय को बोलना। अच्छा, तो अब सुने, अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की बारी आती है। अभी तो हमने ऐसे देखा ना, देखो आप कि हाउ दिस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वेरीज। यहां पर हम लिख रहे हैं वेरिएशन ऑफ Z विद प्रेशर।
अच्छा, जो आइडियल और रियल गैसेस हमने लिखी उसमें आप ये भी लिख ले एक पॉइंट डिफरेंस में कि फॉर आइडियल गैसेस z इज इक्वल टू 1 एंड फॉर रियल गैसेस z इज नॉट इक्वल टू 1। फॉर आइडियल गैसेस z इज इक्वल टू 1, रियल गैसेस के लिए z इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ, ये सॉरी z और v का ग्राफ, p का ग्राफ बनाता हूं, ये z हो गया और ये p हो गया, तो ऐसे में अगर कोई आइडियल गैस होगी तो ग्राफ ऐसे बनेगा। आइडियल गैस के लिए ग्राफ जो है ऐसे बनेगा, ये फिर जैसे ऐसे 0.8 हो गया, ये 0.6 हो गया ऐसे, और ये फिर 1.2 1.4 ऐसे हो गया। आप मान लें ऐसे, ये 1 से ऊपर, ये 1 से नीचे। ठीक है, अब सुने, यहां पर अगर हम अलग अलग गैसेस के लिए ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ्स ऐसे आते हैं। तीन कैटेगरी की गैसेस हैं, इसको आप मान लो अमोनिया टाइप, ये हो गई N2 एंड O2 टाइप, या यही गैसेस H2 एंड हीलियम इस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, अब इनका मतलब क्या है? सबसे पहले तो आप देखो, जितनी ये लाइनें जो है इससे वेरी कर रही है, इतना मतलब उतना नॉन आइडियल बिहेवियर है। फिर पहले z लेस देन 1 पे जा रही है, फिर धीरे से बढ़ जा रहा है, यही हो रहा है ना? आप देखो हमारी जो रियल गैसेस हैं कितनी ज्यादा डेविएटेड होती हैं आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहां पर कंडीशंस ले रहा हूं। देखिए, पहली बात ये है वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर पे z इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। सही बोला? दिख रहा है आपको कि ओरिजिन के पास ही है ये, तो इसलिए 1। अब इसके बाद आ गया इट इज लो प्रेशर, z इज लेस देन 1। लो प्रेशर मतलब ये जो 1-2 एटमॉस्फेयर है हमारे अराउंड, इस पे जय मेरे फेस शील्ड ले आना, उस कमरे में है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन आ गई वेरी हाई प्रेशर या हाई प्रेशर। z इज ग्रेटर देन 1। ग्राफ ही दिखा रहा है, ग्राफ ये कह रहा है कि वेरी हाई प्रेशर पे जो है z, हाँ थैंक यू, इससे ना बोलना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इज इट ओके? समझ आ गई आपको बात? क्यों हुआ इसकी बात मैं लेटर ऑन करता हूं। क्या हुआ ये दिख रहा है, ठीक है? Z इज पीवी रियल अपॉन पीवी आइडियल, है ना? वेरी लो के नीचे क्या लिखा है? Z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1, Z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है, अच्छा, इसमें जूमिंग का फंक्शन नहीं होता? होता है यार, क्या बात है।
जूमिंग का होता है भाई, मैं ऐसे ट्राई कर रहा हूं ताकि मैं अगली क्लासेस में एक्सपर्ट बन जाऊं। मैं समझ गया, इधर इधर है, देयर इज ऑप्शन। हाँ हाँ मैं समझ गया, आई वाज जस्ट ट्राइंग। ठीक है, सुन लो। तो यहां पर ये तो हो गया वेरिएशन ऑफ जेड विथ पी, और अब यहां पर आप दूसरी सिचुएशन भी देखिए। वेरिएशन ऑफ जेड फॉर CO2 at डिफरेंट टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर्स पे जो है कैसे वेरी करता है। अच्छा, मैं यहां पे एक बात बताना चाहता था, आप थोड़ा अपने दिमाग में रख सकते हैं कि Z इज इक्वल टू पी बी रियल अपॉन बी आइडियल, यही बोला। प्रोवाइडेड प्रेशर इज सेम। नहीं, ओनली अमोनिया, और नहीं, अमोनिया एंड CO2 टाइप ऑफ गैसेज। ये टाइप ऑफ गैसेज का मसला क्या है, मैं जब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करूंगा, मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा, तब जो है मैं आपको बताऊंगा कि इन गैसेज का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, अब ये सुने। तो एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, सुन लो, एक मैंने पहले भी बताया था कि एक प्रेशर अप्लाई करने से आइडियल रियल गैस जो है ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, आइडियल कम होगी, अभी बताया था। तो और जो Z होता है वो V रियल अपॉन V आइडियल का रेशियो है। सो इसका मतलब ये हो गया कि ए रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल इन सिचुएशन में, जब Z लेस देन 1 होता है, उन सारी सिचुएशंस में रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, क्योंकि सेम प्रेशर पे उसका वॉल्यूम कम होगा। सेम प्रेशर पे जिस गैस का वॉल्यूम कम होगा वो ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। सही बात है ना? बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा, अब सुने, अब यहां पर तो इसका मतलब इन कंडीशंस में, लो प्रेशर की कंडीशन में रियल गैस इज मोर कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस, जबकि हाई प्रेशर पे रियल गैस इज लेस कंप्रेसिबल देन आइडियल गैस। मेरी ये लेस कंप्रेसिबल एंड मोर कंप्रेसिबल वाली वर्डिंग आपको समझ में आने लग गई होगी शायद, है ना? क्योंकि जब Z मोर देन 1 हो गया तो गैस हमारी लेस कंप्रेसिबल हो गई, क्योंकि V रियल ज्यादा हो गया V आइडियल से सेम प्रेशर पर। तो इसका मतलब आपको ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा है रियल गैस को कंप्रेस करने के लिए। इज इट ओके? चलिए, समझ आ रहा है, बढ़िया। CO2 का अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे वेरिएशन होगी, ऐसे। तो आप देख रहे हैं, ये मान लो 300 केल्विन पे हो रहा है, ये 400 केल्विन पर हो रहा है, ये 500 केल्विन पर हो रहा है, ये 600 केल्विन पर हो रहा है, यही। ठीक है, अब आप यहां से एक बात की कंक्लूजन कर सकते हैं कि ये प्रेशर है भाई। कंक्लूजन क्या की जा सकती है? हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं एक कि फॉर आइडियल बिहेवियर, देखिए आप मेरे साथ में, जो अगर आप इस पे ध्यान दें
हमारी गैस कब आइडियली बिहेव कर रही है? जब बहुत लो प्रेशर है। बहुत लो प्रेशर पे ही Z इक्वल टू 1 आ रहा है ना, बहुत लो प्रेशर पे ही Z अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 आ रहा है ना। तो ऐसे में आइडियल बिहेवियर के लिए प्रेशर जो है लो होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, अगर आप इस ग्राफ को देखें 300 केल्विन पर ये Z से बहुत ज्यादा वेरिएशन है, 400 पे कम हो गई आइडियल वाले से। ये आइडियल की लाइन है, आइडियल की लाइन 400 से कम हो गई, फिर 500 पे और कम, 600 पे और कम। ठीक है, तो 600 केल्विन पे आप देख रहे हैं सबसे कम वेरिएशन है आइडियल बिहेवियर से। तो ऐसे में टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। तो ये तो हम कंक्लूजन मतलब ड्रॉ कर ही सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा कि किसी गैस को आइडियली बिहेव, रियल गैस को आइडियल बिहेव करने के लिए उसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होना चाहिए और प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। समझ आई बात? चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लिया? ओके। अब यहां पर हमने ये बातें लिख ली कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, हमें पता लग गया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है ना भाई। रियल गैसेस जो है वैसे नहीं बिहेव कर रही आइडियल जैसी। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि भैया क्यों नहीं कर रही है। अभी तक तो हमने देखा कि जेड वेरी कर रहा है, काफी चिंता की बात है। ठीक है, लेकिन अब बात ये है कि आखिर भाई जो रियल है वो तो रियल ही रहेगी, एक्चुअल में जो आपके अराउंड गैसेस हैं वो तो वैसी रहेंगी, उनको तो नहीं बदल सकते कि जबरदस्ती चल आइडियल बन जाए, वो तो नहीं बदलेंगी। हमें कोई ऐसी इक्वेशन इजाद करनी पड़ेगी जो कि एप्लीकेबल हो इन गैसेस के लिए भी जो कि हमारे सराउंडिंग में एग्जिस्ट करती है, जिनको हम रियल गैसेस बोलते हैं। सही बात है? तो हमें रियल गैसेस के लिए जो है इक्वेशन जो है बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इसके लिए सबसे मतलब जो इक्वेशन करने जा रहे हैं दैट इज वैन डर वाल इक्वेशन। वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। अब बात समझने की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो वैन डर वाल साहब ने क्या है दिमाग लगाया कि आखिर गड़बड़ कहां पे हो रही। भाई देखो, जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। इट इज आइडियल गैस इक्वेशन। अब वैन डर वाल जी ने दिमाग लगाया
कि आखिर इस इक्वेशन में गड़बड़ कहां है। तो जब ये देखा कि राइट साइड में n है, r है, t, n नंबर ऑफ मोल्स हमने ही डाले हैं। मान लो किसी सिलेंडर में आप मेजर करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो वे करके डालेंगे, तो वेइंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं। आर एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी टेम्परेचर है, थर्मामीटर से मेजर करेंगे, आप एक्यूरेटली कर सकते हैं मेजर जो है। तो वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि भैया राइट साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं आइडियल गैस इक्वेशन में, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम वाली साइड। दिस साइड इज प्रॉब्लम वाली साइड। अब वन बाय वन, हाँ प्रेशर और वॉल्यूम भी तो, रौनक ने बिल्कुल सही कहा, प्रेशर और वॉल्यूम भी तो मेजर कर सकते हैं, लेकिन इसमें आइडियल गैस इक्वेशन और रियल में डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि आइडियल गैस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में यह अज्यूम किया गया था कि वॉल्यूम लगभग जीरो है, जबकि वो जीरो नहीं होता एक्चुअली। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो वॉल्यूम में गड़बड़ है। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में जो है ये भी कहा गया था कि गैस मॉलिक्यूल्स नाइदर अट्रैक्ट नॉर रिपेल ईच अदर, और इस बिहेवियर के कारण प्रेशर आएगा, अभी थोड़ी देर बाद में बात करूंगा। तो एक्चुअल में रियल गैसेस अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, कम से कम अट्रैक्शन तो हम जानते हैं कि दे अट्रैक्ट, वेंटरवॉल फोर्सेस हैं, तो इसलिए प्रेशर और वॉल्यूम में ट्रबल है, ये उसने कंक्लूड किया। तो वन बाय वन दोनों की हम डिटेल में बात करेंगे। पहले मैं वॉल्यूम की बात करने लगा हूं। वो जीरो के पीछे काय को पड़े होते हो यार, जीरो के पीछे एम ही। जीरो क्या, जीरो प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम, बेटा कौन सा, बी। तो वॉल्यूम कैसे जीरो करेगा जब तूने नंबर ऑफ मोल्स डाले, जब गैस डली तो वॉल्यूम कैसे जीरो होगा। ये क्या कर रहा है कि एक ही कारण है। अच्छा ये क्या, अब तो काइनेटिक एनर्जी, चल तेरा वॉल्यूम ऑन करूं। हेलो हेलो सर। सर गुड इवनिंग सर। मेरे को एक बार बोल रहा था कि सर जैसे अगर वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी के कारण जीरो हो जाएगा, उसमें तो यही कहा था ना कि काइनेटिक एनर्जी के कारण जीरो हो जाएगा। कब, सर काइनेटिक एनर्जी के कारण वॉल्यूम काइनेटिक एनर्जी के कारण वॉल्यूम सर। कब बोला था भाई। सर मैं बोल रहा था कि जैसे उसने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी के कारण वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। अबे किसने कहा था। मतलब उस इक्वेशन में वॉल्यूम जीरो, लगभग जीरो, वॉल्यूम लगभग जीरो रहेगा पीवी। उस सर आपने भी बताया था ना कि वो काइनेटिक एनर्जी में वॉल्यूम उसके कारण जीरो रहता है आइडियल गैस का। कब बोला था। सर जो आइडियल गैस है सर, काइनेटिक एनर्जी वो पोजेस करती है, तो सर अभी आपने बताया था कि सर ये कि इसका वॉल्यूम जो जीरो रहता है। अबे कब बोला। सर पहले सर वो कब कब सर टाइप्स ऑफ गैसेस में आइडियल गैस और नॉन आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस करते टाइम हाँ क्या बोला था। कि क्या हैव जीरो वॉल्यूम। हाँ है जीरो वॉल्यूम, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गई।
सर तो मतलब उसमें अगर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी में वी को 0 ले जाएं तो सर इक्वेशन गलत हो जाएगी क्या मैं सर? कह रहा हूँ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बोला था। हाँ सर, वही हाँ वाली तो बात। हाँ सर तो इसमें क्या कहते हैं कि ये तो फिर इक्वेशन गलत होगी ना अगर से 0 आ जाएगा तो कौन सी इक्वेशन? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। हाँ अच्छा ठीक है मैं समझ गया। अब मैं तेरा बात का जवाब दे रहा हूँ। ठीक है ठीक ओके सर, थैंक यू सर। है, सुन ले सुन। ये कह रहा है कि आपने वॉल्यूम 0 अज्यूम किया। बेटा दो अलग बातें सुन लिया मुख्य। एक है गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम 0 लेना और दूसरा है कंटेनर का वॉल्यूम 0 लेना। हमने कंटेनर का वॉल्यूम नहीं लिया। ये जो V है ये कंटेनर का वॉल्यूम है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ मैं समझ गया बात तेरी। वो वॉल्यूम जो है, वो जो वॉल्यूम है दैट इज V एक्चुअल ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जो अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी उसमें यह कहा गया था कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर जो है माइनस वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इसको उसने 0 ले लिया था। तो दैट मीन्स उसने कह दिया था कि जो V आइडियल है दैट इज इक्वल टू दिस वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। समझ गया? उसने ये मान लिया था क्योंकि उसने ये अज्यूम कर लिया था कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल वॉल्यूम 0 होता है, तो इसलिए V आइडियल इज V वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। समझ आई बात? चलिए बढ़िया। हाँ तो यहां पर V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है। हाँ तो अब सुने, यहीं से मैं बात को शुरुआत कर रहा हूं कि वेंडरवॉल ने यह कहा कि भैया आप कह रहे हो कि वॉल्यूम एक्चुअल ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स इज 0। उसने बोला ऐसा आप तब तो कर सकते हो जब प्रेशर बहुत कम हो। भाई इतने गैस मॉलिक्यूल्स कम हो, जैसे मान लो बहुत कम हो कि सपोज इस कमरे में सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर दें तो 1 या 2 ml पानी बने। उतने कम प्रेशर पे तो चलो चल सकता है कि भाई 1000 लीटर के कंपैरिजन में हम 1-2 ml को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा प्रेशर पे हैं और 1000 लीटर से जो है 1000 लीटर में सपोज 10 लीटर जो है या 20 लीटर जो है पानी बन जाए इस कमरे के वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो तब तो हम सुन लो, तब तो V आइडियल शुड बी वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस दैट, मतलब 1000 माइनस दैट 20 लीटर, तो 980 लीटर होना चाहिए ना फिर। तब तो V आइडियल, क्योंकि V आइडियल इज द वॉल्यूम अवेलेबल फॉर गैस मॉलिक्यूल्स टू घूम, है ना। इस कमरे में घूमने के लिए जो है अवेलेबल कितना वॉल्यूम है। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन ने तो मान लिया कि जी 1000 का 1000 लीटर है। वेंडरवॉल ने बोला गलत बोल रहा है, कम प्रेशर पे चल सकता है, लेकिन जब ज्यादा प्रेशर पे गैस है तो भैया आपको खाली वॉल्यूम करना पड़ेगा मेजर जो है। सही बात है, यही मामला था सबसे पहली बात। ठीक है, तो पहला हम पॉइंट लिख रहे हैं इसमें, दैट इज वॉल्यूम करेक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ये बी आइडियल है दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस V एक्चुअल ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं सिर्फ एक्चुअल लिख रहा हूं, आप अंडरस्टैंड कर जाइए, है ना। तो उसने भाई उसने कहा कि अगर आप इसको आइडियल इक्वेशन में पुट करना चाहते हैं तो इस टर्म को पुट कीजिए। अब तब वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड आप माइनस करके पुट कीजिए, एक्चुअल को माइनस कीजिए। तो अभी हम एक्चुअल वॉल्यूम निकालने लगे गैस मॉलिक्यूल्स का। सुनते जाइए, अब ये डेरिवेशन उस हिसाब से चलेगी, सुनते जाइएगा। तो जो ये अज्यूम किया गया, सुनते जाइए, यहां पे बहुत बढ़िया बात होने वाली है। अब
ये अज्यूम किया गया कि एक, मान लो एक मॉलिक्यूल है जिसका रेडियस r है और जिसका वॉल्यूम जो है v है। स्मॉल v लिख लिया हमने, उसका वॉल्यूम दिख रहा है कि नहीं? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो इसका रेडियस हो गया r और इसका वॉल्यूम हो गया v। ठीक है, तो अच्छा नहीं यार, जूमो कहीं और से होता है, जो है बीच में आ जाता है जूम की आवाज। सुन लो, पूरे बोर्ड के जिस पॉइंट पे पता नहीं कैसे करते हैं, बाद में प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये इसका v एक्चुअल है, इट इज v एक्चुअल। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूं यहां पे छोटा सा। ठीक है, लेकिन ये बात भी है, तो दैट मीन्स पाई आर क्यूब। लेकिन अभी एक बात और है कि क्या ये गैस मॉलिक्यूल्स, आवाज नहीं आ रही? नहीं यार, आवाज तो वही बाकियों को आ रही है नहीं? अच्छा सुनो, अच्छा बीच में कट गई होगी, कोई बात नहीं, वो सिग्नल वगैरह का। सुनो, तो बी एक्चुअल। अब मामला पता क्या है? सुनो, अब मामला ये है कि क्या गैस मॉलिक्यूल्स को जब आप कंप्रेस करोगे तो क्या वो ऐसे बन जाएंगे कि भाई बी एक्चुअल ऐसे ऐसे बैठ जाएंगे? लिक्विड स्टेट में क्या ऐसे बैठ जाते हैं टाइटली? नहीं, लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है कि इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराने लग जाएगा, इतने क्लोज भी नहीं आते। तो दैट मीन देयर इज समथिंग एल्स। वो समथिंग एल्स क्या है? सुनिए आप मेरी बात। समथिंग एल्स ये है कि हर एक मॉलिक्यूल का एक दायरा होता है, यहां तक वो दूसरे मॉलिक्यूल को एंटर नहीं होने देता। सुनते जाइएगा, है ना? हर एक मॉलिक्यूल का अपना एक दायरा होता है, जहां तक कि वो दूसरे मॉलिक्यूल को जो है एंटर नहीं होने देता। ठीक है, और ये जो है इट हैज बीन फाउंड कि ये जो दायरा है इट इज 4 times दैट ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम। एक मिनट सुन लीजिए। इट इज 2r, ट्वाइस ऑफ रेडियस तक जो है वो नहीं आने देता दूसरे को। 4 times नहीं, ट्वाइस ऑफ रेडियस तक वो नहीं आने देता दूसरे मॉलिक्यूल को। लेकिन अभी मैंने कहा अभी बहुत कुछ बाकी है, मैं ऑनलाइन की वजह से थोड़ा सा स्लो हो रहा हूं, मुझे ये चाहिए कि मेरी बात वो वहां तक भी समझ में आनी चाहिए। देखो, अब दूसरा मॉलिक्यूल कितने नजदीक आ सकता है? मतलब दूसरा मॉलिक्यूल जो है यहां तक आ सकता है ना? समझते जाइए, ये उसका V एक्चुअल है और ये उसका R है। तो दूसरा मॉलिक्यूल यहां तक आ सकता है, इसका मतलब उसका इफेक्टिव रेडियस ये होगा, है ना? मतलब ये क्या हो गया? ये सारा एरिया क्या हो गया? इफेक्टिव वॉल्यूम हो गया ना ये, या V इफेक्टिव लिख लेते हैं। ठीक है, V इफेक्टिव हो गया ये। लेकिन अगर आप V इफेक्टिव देखें यहां पर, सो V इफेक्टिव जो है ऐसे कैलकुलेट करेंगे तब तो ये आ गया 4/3
पाई आर क्यूब, पाई 2r क्यूब, दैट कितना हो गया ये 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो सही है ना। तो एक तरह से वो हो गया 8 टाइम्स द वी एक्चुअल। ठीक है, ये पूरा दिस होल, ठीक है, ये वी एक्चुअल हुआ। वो तो आ ही गया क्योंकि वो इतने दायरे तक जो है दूसरे को आने नहीं देगा, तो बाहर से जब आने नहीं दिया तो अंदर का तो हुआ ही ना, वी एक्चुअल भी उसी का पार्ट हुआ। ये उसकी बाउंड्री है चारों तरफ से, है ना, कि भाई इतने नजदीक वो अपने नजदीक नहीं आने देगा। मतलब जब आप इसको कंप्रेस करोगे बेटा जी, तो हर एक मॉलिक्यूल के नजदीक जो है, जैसे ये इसका एक्चुअल वॉल्यूम है, तो इफेक्टिव वॉल्यूम तक ही दूसरा मॉलिक्यूल आ सकता है ऐसे। आई थिंक आपको समझ में आ रही है। लेकिन यहां पे कुछ और इंटरेस्टिंग बात है। अभी 8 टाइम्स का देखिए आप, अगर आप देखें तो इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल का कुछ एरिया कॉमन शेयर किया हुआ है, दिख रहा है सबको, है ना। तो ऐसे अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल होगा, सुनो, दूसरा मॉलिक्यूल होगा, वो भी इसका कुछ एरिया शेयर करेगा कॉमन। ऐसे तीसरा मॉलिक्यूल होगा तो वो भी कुछ शेयर करेगा कॉमन, ठीक है। चौथा मॉलिक्यूल होगा, वो भी कुछ कॉमनली शेयर करेगा, और अगर पांचवा होगा वो भी कुछ कॉमनली शेयर करेगा। सही बात, सही बात। कितने हैं इस टाइम पे एक स्फीयर के राउंड? 5। और आप देख रहे हो इन पांचों में से हर कोई 1/5 शेयर कर रहा है उसके साथ। इन पांच, ये 1/5 शेयर कर रहा है, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5, ये 1/5। इसका मतलब अगर इसकी शेयरिंग देखी जाए सेंट्रल वाले की, एक अपनी तो है ही, लेकिन साथ में 5 1/5 भी शेयर कर रहे हैं, तो 5 इंटू 1/5 कितना हो गया? इफेक्टिवली 1। तो इसका मतलब इफेक्टिवली एक और है स्फीयर जो कि इसी वॉल्यूम को शेयर कर रहा है। बोलो समझ में आई बात की नहीं? अगर 5 स्फीयर 1/5 शेयर कर रहे हैं, इसका मतलब एक और सॉलिड स्फीयर है जो इसको इफेक्टिवली मतलब जो है शेयर कर रहा है। सो दैट मींस ये वी इफेक्टिव जो है फॉर 2 स्फीयर्स हुआ। सही बात है कि नहीं? 2 स्फीयर्स के लिए इफेक्टिव हो गया ना, ठीक है। तो इसलिए वी इफेक्टिव फॉर 1 मॉलिक्यूल, जिसको कि मैं सीधे वी इफेक्टिव लिख लूंगा, इज 4 टाइम्स वी एक्चुअल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? हाफ हो जाएगा ना। 2 स्फीयर्स के लिए अगर 8 टाइम्स है तो एक के लिए 4 टाइम्स। दे आर शेयरिंग द सेम वॉल्यूम। इस वॉल्यूम पे अकेले इसका अधिकार नहीं है, इस वाले स्फीयर में भी 1/5 इसको कॉमनली शेयर किया है ना। मतलब अगर ये सेंटर वाला इसको नहीं आने दे रहा इतने नजदीक, तो ये वाला भी इसको नहीं आने दे रहा, क्योंकि ये इसका इफेक्टिव वॉल्यूम भी है ना। वी एक्चुअल जो असली में उसका वॉल्यूम है, जहां तक उसके इलेक्ट्रॉन्स का दायरा है। सही बात अर्शदीप को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो वी इफेक्टिव हो गया 4 टाइम्स वी एक्चुअल, ठीक है। तो अब अपना चक्कर क्या है, आप समझते जाओ। अपना चक्कर क्या है कि हमें अब तो वी एक्चुअल से भी नहीं लेना देना। पहले तो हमने सोचा था वी एक्चुअल, लेकिन अगर आप इन पानी के मॉलिक्यूल्स को ठंडा करोगे और ठंडा करने के बाद भी ये कुछ कुछ गैप पे हैं, तो एक्चुअल में जब ये हवा में भी उड़ेंगे तो उस दायरे में तो दूसरे को आने नहीं देंगे, तो उतनी जगह तो इन्होंने खुद घेरी होगी, तो हमें तो वो वॉल्यूम चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? कई मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका अपना साइज नहीं, इफेक्टिव वॉल्यूम मायने रखता है। जैसे
इफेक्टिव वॉल्यूम की बात करते हैं, इसको साइड में रखते हैं। आप सोचो, आप लोगों ने गाय देखी है सबने? नहीं, ना वाले, जिसने नहीं देखी वो करो यस। सबने देखी है। कैन यू टच काउ? कितने लोग गाय को टच करने से घबराते हैं? आप गाय के कितने नजदीक जा सकते हो? कितने नजदीक जा सकते हो? अच्छा, जितनी वो आने दिया, ठीक है, क्या बात है। अच्छा, क्या बात है, कई बहादुर लोग भी हैं इधर। अच्छा, और दूसरा, आप लोगों ने टाइगर भी देखा है? टाइगर देखा है? आप टाइगर के कितने नजदीक जा सकते हो अगर वो खुला है? थाउजेंड मीटर्स। सबसे अभी बहादुर जो है अमरीश ही आया है, जो 1000 मीटर। अच्छा, उसके टच करने तक, क्या बात है, क्या बात है। और ऐसा तुम्हें हौसला कहां से आया? माउंटेन ड्यू, क्या बात है। अच्छा। हाँ, ओके। तो अब मुझे बताओ, आपने देखा होगा कि आप टाइगर के बहुत नजदीक नहीं जा सकते। अब लास्ट सवाल, साइज में कौन बड़ा होता है, टाइगर के काऊ? काऊ, डेफिनेटली काऊ, है ना? तो इसका मतलब, although the actual volume of cow is bigger than that of tiger, but the effective volume of tiger is more than that of cow, है ना? और हमें तो इफेक्टिव वॉल्यूम ही मायने रखता है ना, हमें तो इफेक्टिव वॉल्यूम ही मायने रखता है, तभी हम टाइगर के नजदीक नहीं गए। नहीं तो हम सीधा रिलेशन बना लेते कि जितना बड़ा एनिमल है उतने नजदीक, उतने दूर रहना है। ठीक है ना? तो ऐसा तो नहीं है। अगर ये रिलेशन होता तब तो हम तो कोरोना के साथ तो लिपट लिपट के सो जाते हैं। तो मतलब जो छोटा एनिमल होता है वो भी खतरनाक हो सकता है। ठीक है, वही यहां पे तो मतलब हमें भी इफेक्टिव लेना पड़ेगा ना, कि आखिर वो जब घूम रहा है, जब हवा में घूम रहा है, आप इमेजिन करो, जब वो हवा में घूम रहा है तो वो कितने दायरे तक दूसरे को नहीं आने दे रहा। जितने दायरे तक दूसरे को नहीं आने दे रहा है वो उसका इफेक्टिव वॉल्यूम हुआ। ठीक है, वो एक्चुअल में खुद कितने भी साइज का हो। ठीक है, ये बात। चलिए, अब यहां पर तो इसका मतलब ये हुआ, और यहां पर सुनिए, बी इफेक्टिव per mole will be given by V actual into Avogadro's number। भाई अगर एक मॉलिक्यूल का V इफेक्टिव इतना है, ओ यार सुनो, हाँ सही है बात, बी एक्चुअल, बी इफेक्टिव 4 टाइम्स है बी एक्चुअल के, तो एक मोल का बी इफेक्टिव कितना होगा? 4 इंटू बी एक्चुअल इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, एंड नाउ दिस इज कॉल्ड न्यू टर्म एज बी, स्मॉल बी, जिसको हम लिखते हैं रिड्यूस्ड वॉल्यूम। रिड्यूस्ड वॉल्यूम, ठीक है, इट इज एक्चुअली वैन डर वाल कांस्टेंट।
तो रिड्यूस्ड वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? नाउ द फाइनल स्टेज, बिल्कुल आगे नजदीक जो है, दैट इज कि दिस V आइडियल should be equal to volume of container minus B. सही बात? कंटेनर के वॉल्यूम में से हमें B को रिड्यूस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट द आइडियल वॉल्यूम। बोलो सही बोल रहा हूं कि नहीं? समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ऐसे में हम लोग, अब सुने, यहां पर हम लिख सकते हैं वैन डर वाल्स मॉडिफिकेशन फॉर V। वॉल्यूम के लिए क्या किया गया? देखो, इसने कहा कि फॉर 1 मोल, अगर 1 मोल आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो P इंटू V माइनस बी इज इक्वल टू RT, और अगर फॉर n मोल्स है, फॉर n मोल्स, सो P इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। B इज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वो तो हम वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ही लेते हैं ऐसे भी B, ठीक है। तो अच्छा, B का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा लीटर पर मोल। डन डन, बिल्कुल बढ़िया से समझ आ गई बात आपको, नाइस। तो इतना जो है हमें माइनस करना चाहिए कंटेनर में से, ताकि, तो ये कर ली हमने आज जो है वॉल्यूम की मॉडिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, एक मिनट सर, SI ड्राई गैस के टाइम पर होगा क्या? ड्राई गैस क्या हुआ? हाँ हाँ, अरे हर गैस, ये तो मैंने वाटर गैस, वाटर का एग्जांपल लिया, तू N2 मान ले उसको, एवरी ड्राई गैस। हाँ, हर एक के लिए होगा, लेकिन उस गैस के लिए तो कांस्टेंट है ना, मतलब इसलिए कांस्टेंट वर्ड कहा, ठीक है। हर एक गैस के लिए वेरी करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हम निकाल ही सकते हैं ना अगर हमें रेडियस दिया है, ठीक है। अच्छा, कुछ कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन की कोई लाया हो, किसी को पूछना हो कुछ? ठीक है, समझ आ गया जितना मैंने कराया? कुछ पूछना तो नहीं है? अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है। हाँ, HD, अरे बेटा जी, HD है हाइड्रोजन एंड ड्यूटीरियम। जैसे H2 हो गया, D2 हो गया, तो HD इज दिस, तो वो हो गया 2 मॉलिक्यूलर मास H2 का, HD का 3 एंड D2 का 4, ठीक है? जोर से बोला कर, है ना भाई। 1 मोल के लिए PV इज इक्वल टू RT हुआ, तो N मोल के लिए क्या हुआ? PV इज इक्वल टू NRT हुआ। तो ये तो पर मोल है ना भाई, जो इफेक्टिव वॉल्यूम फॉर 1 मोल हुआ B, तो अगर मान लो 10 मोल है तो 10 इंटू B करना पड़ेगा ना, आपको माइनस करना पड़ेगा, है ना भाई। एक वाटर मॉलिक्यूल के लिए, अगर एक वाटर के लिए B की कोई वैल्यू है, तो वो तो 1 मोल की है ना, कि 1 मोल का इफेक्टिव वॉल्यूम इतना, 10 मोल का कितना है, 10 माइनस करना पड़ेगा। अच्छा, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। चलिए हर्षदीप जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बिल्कुल मेडिकल का प्राइम स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, आप मान लीजिए, लेकिन नाम लिखवाइए, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग में फिर हम जो है मेडिकल में प्राइम ही स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। और मैं पहले बता दूं, मैं मेडिकल में अगर प्राइम स्टार्ट करूंगा तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जबरदस्त कराएंगे, मतलब आपको आईटी वालों के साथ करना होगा, फिर एम्स को टारगेट करना है, ऐसे करना है, ठीक है ना, मतलब जबरदस्त तरीके से फिजिक्स केमिस्ट्री करनी, ठीक है। ओके है, इवनिंग, इवनिंग के लिए भी टाइम लगेगा, आई कैन नॉट अभी, क्योंकि